हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेफे एडोवर। आज हम लोग अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग आज सबसे पहली रिएक्शन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी अवेलेबल क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन। तो ब्लीचिंग पाउडर से हम लोग अवेलेबल क्लोरीन कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको ब्लीचिंग पाउडर को किसके साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2SO4 के साथ। अगर आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हो तो ये आपको प्रोडक्ट देता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्लोरीन। और साथ में अगर आपने इसको H2SO4 के साथ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया तो ये आपको क्या देगा, यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट प्लस क्लोरीन प्लस वाटर। हियर दिस क्लोरीन इज नोन एज अवेलेबल क्लोरीन। ठीक है, तो ये हमारा अवेलेबल क्लोरीन था। इनको हम लोग क्या कॉल करेंगे, अवेलेबल क्लोरीन। अवेलेबल क्लोरीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लीचिंग पाउडर के ब्लीचिंग एक्शन के लिए। सेकेंड होता है सेकेंड नेक्स्ट रिएक्शन जो हमें इसमें जाननी है, वो हमने ऑलरेडी एक रिएक्शन आपको बता रखी है, डीकन प्रोसेस क्लोरीन गैस की। एक और बहुत फेमस रिएक्शन होती है वेल्डन प्रोसेस। वेल्डन प्रोसेस, वेल्डन प्रोसेस में आप MnO2 को HCl के साथ पे रिएक्ट कराते हैं और ये हमें रिजल्ट में क्या देता है, MnCl2 प्लस क्लोरीन गैस प्लस वाटर। ठीक है, तो इसको बैलेंस का MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। तो ये इसकी बैलेंस इक्वेशन होगी। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग कैटलिस्ट क्या लेते हैं, यहाँ पे कैटलिस्ट हमारे लिए होता है लाइम। यहाँ पर हम लोग लाइम वाटर एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो ये एक रिएक्शन आपको याद रखनी चाहिए, अच्छी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है वेल्डन प्रोसेस। इस मेथड से हम लोग क्लोरीन बना सकते थे। थर्ड रिएक्शन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है ऑक्सीडाइजिंग 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 प्रॉपर्टी ऑफ हेलोजन, या ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हेलोजन। तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा, फ्लोरीन जो होता है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो इसी की वजह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर आपने KCl लिया और इसको F2 से रिएक्ट कराया तो F2 क्या करेगा, F क्या करेगा, Cl को डिस्प्लेस कर देगा यहाँ पर और आपको रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, Cl2। तो ये रिएक्शन में फ्लोरीन क्लोरीन को डिस्प्लेस करा सकता है, फ्लोरीन ब्रोमीन को, ब्रोमीन आयोडीन को, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को, ब्रोमीन आयोडीन को। पर आयोडीन इनमें से किसी को भी डिस्प्लेस नहीं करा सकता। लाइक आपने यहाँ पे KCl लिया होता और इधर आपने I2 लिया होता तो यहाँ पर नो रिएक्शन। तो ये एक ऑर्डर याद रखिएगा, ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर की तरह भी होता है, तो आपको ये ऑर्डर एक याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थर्ड रिएक्शन थी हमारी। इसके बाद हमारी फोर्थ रिएक्शन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ रिएक्शन में फ्लोरीन गैस, आपने हेलोजन्स की NaOH के साथ कोल्ड और डाइल्यूट में रिएक्शन देखी थी। नाउ अब हम लोग फ्लोरीन की एक बार हम लोग कोल्ड NaOH के साथ देखेंगे, कोल्ड डाइल्यूट NaOH, कोल्ड डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन देखेंगे। तो इसमें प्रोडक्ट बनता है OF2 प्लस NaF प्लस H2O। बैलेंस कर लीजिए इसको, तो ये 2F2 प्लस 2NaOH और प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे 2NaF आ जाएगा। देखिए इक्वेशन ऑलरेडी आपकी बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, तो ये फ्लोरीन की कोल्ड और डाइल्यूट NaOH के साथ थी। ऐसे ही आप फ्लोरीन की हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट NaOH के साथ भी रिएक्शन लिख सकते हो। तो यहाँ पर अगर हमने हॉट
कॉन्सेंट्रेट NaOH लिया होगा, तो उस केस में यहाँ पे प्रोडक्ट आपको कैसे क्या दिखाई पड़ेगा, ऑक्सीजन गैस बनेगी, सोडियम फ्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2F2 प्लस 4NaOH गिव्स 4NaF और ऑक्सीजन हमारे पास बैलेंस करने के लिए 2H2। तो इस तरह से हमारा ये यहाँ पर फ्लोरीन गैस की, हमने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की हॉट और कोल्ड NaOH के संग रिएक्शन देखी थी, वो डिस्प्रपोर्शनेशन होती थी। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर भी है। यहाँ पर फ्लोरीन की रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं, बट यहाँ पे कोई डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है, बट ये रिएक्शन आपको अलग सी है, स्पेशल रिएक्शन है, इसको याद रखना चाहिए। ठीक है, ये अपने आप में एक बिल्कुल यूनिक रिएक्शन है, तो आप इसको याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है रिएक्शन, 5th नंबर की रिएक्शन। तो 5th नंबर की रिएक्शंस में हम लोग यहाँ पर हैलोजेंस के साथ हम लोग यहाँ पर अमोनिया की रिएक्शन देख रहे हैं। देखो, हैलोजन के साथ जब अमोनिया रिएक्शन करता है तो दो तरह की पॉसिबल रिएक्शंस वहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो वो दो तरह की पॉसिबल रिएक्शंस को हम लोग कैसे लिखेंगे, लेट एक बार हमने यहाँ पर अमोनिया को एक्सेस में ले लिया, हमने यहाँ पे अमोनिया को एक्सेस में लिया। तो जब हम लोग अमोनिया को एक्सेस में लेते हैं तो ये बैलेंस रिएक्शन होती है, 3X2 प्लस 6NH3 गिव्स N2 प्लस 6NH4X, N2 प्लस 6NH4X। तो इसको बैलेंस हम लोग करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4NH, इसको बैलेंस कर लीजिए इस रिएक्शन को, 8NH3 आ जाएगा यहाँ पर, 8NH3 प्लस दिस, तो ये N2 प्लस 6NH4X हो जाएगा। हियर X कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। फ्लोरीन और ब्रोमीन जो होगा वो यही रिएक्शन देगा। ठीक है, अच्छा, इसी रिएक्शन में दूसरी रिएक्शन होती है कि अमोनिया के साथ में आपने एक्सेस X2 की रिएक्शन करा दी, अमोनिया के साथ में अभी हमने एक्सेस में X2 ले लिया है। ठीक है, तो अभी क्या बनेगा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है NH3 प्लस HX। ठीक है, NH3 प्लस HX बन जाएगा। तो इसको अगर हमने यहाँ पर 3X2 ले लिया तो ये NH3 प्लस 3HX हो जाएगा। तो यहाँ पर X मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या है, X इज व्हाट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, आयोडीन के साथ अमोनिया की रिएक्शन डिफरेंट होती है, तो आयोडीन के साथ इसकी रिएक्शन एक बार देखते हैं कि आयोडीन के साथ अमोनिया कैसे रिएक्ट करता है। आयोडीन के साथ में जब अमोनिया को हम रिएक्ट कराएंगे तो NH3 प्लस I2, NH3 प्लस I2, दिस गिव्स व्हाट, NH3 डॉट NI3, और साथ में क्या बनता है, अमोनियम आयोडाइड। और ये NH3 डॉट NI3 जो होता है, दिस इज एक्सप्लोजिव इन नेचर। ऐसे यहाँ पर ये NH3 ये भी एक्सप्लोजिव होता था। ठीक है, अब ये NH3 डॉट NI3 जो होता है ये एक्सप्लोड होकर क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये एक्सप्लोड होकर कन्वर्ट हो जाता है N2 प्लस I2 प्लस NH4I में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसकी रिएक्शन थी, एक्सप्लोजिव रिएक्शन। तो ये आपको एक रिएक्शन याद रखना चाहिए, अच्छी रिएक्शन है, इम्पॉर्टेंट है, आ सकती है एग्ज़ाम में, और ये बिल्कुल अपने आप में एक एक्सेप्शनल काइंड ऑफ रिएक्शन होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारी 6th रिएक्शन हो जाएगी। 6 नंबर पे हम लोग जो रिएक्शन देख रहे हैं वो है हमारी, अब हम लोग बोरॉन की रिएक्शन देख लेते हैं। बोरॉन में जैसा कि हमें पता है कि डाइबोरेन बहुत इंपॉर्टेंट गैस होती है। डाइबोरेन इज़ अ टॉक्सिक गैस, इसको इनहेल करने पे हेडेक होता है। और ये इसका फेम किस लिए है, क्योंकि डाइबोरेन क्या है, डाइबोरेन एक 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग का कंपाउंड है, जिसको हम लोग बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। तो इसकी रिएक्शंस हमें देखनी चाहिए।
चलिए तो इनकी रिएक्शन से एक बार देखते थे इनको देखिए, सबसे पहले मैं इसके एक बार प्रिपरेशन मेथड बता देता हूँ, फिर इसकी एक बार प्रॉपर्टीज़। तो इसके प्रिपरेशन मेथड, पहले हम इसके प्रिपरेशन मेथड देख रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर डाइबोरेन। तो डाइबोरेन को बनाने के लिए बहुत आसान है। बोरॉन का कोई भी कंपाउंड लीजिए, कोई भी फ्लोराइड और हैलाइड, कोई भी बोरॉन का हैलाइड फ्लोराइड कुछ भी ले लीजिए और उसको भी किसी मेटल के हाइड्राइड से रिएक्ट करा दीजिए। ये आपको अल्टीमेटली हमेशा क्या देगा, डाइबोरेन देगा, और उस मेटल के साथ में उसका जो भी फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब पॉसिबल कंडीशन है। अब इसी को मैं अलग अलग तरीके से दिखा सकता हूँ। बोरॉन का यहाँ पर हमने एक मेटल का हाइड्राइड लिया, हम यहाँ पे बोरॉन का ही दूसरा हैलाइड ले लें और दूसरा मेटल का एक हैलाइड ले लें, LiAlH4। तो ये आपको प्रोडक्ट क्या दे देता है, ये भी हमें प्रोडक्ट हमेशा क्या देगा, डाइबोरेन देगा, और बाकी जो मेटल है वो अपने अपने क्लोराइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, काफ़ी आसान है, सिंपल सा मेथड है, आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। तो बोरॉन के हैलाइड्स और डाइबोरेन ले लिए आपने, और मेटल के हाइड्राइड लिए। दूसरा टाइप की आपके पास मेथड हो सकता है कि आपने एक कोई भी हैलाइड ले लिया और उस हैलाइड के साथ आपने मेटल का हाइड्राइड ले लिया, एक हैलाइड यानी आयोडीन जैसे हमने लिया यहाँ पर, और उसके साथ में हमने एक मेटल का हाइड्राइड ले लिया, और प्रोडक्ट में हमें देखने को क्या मिल रहा है यहाँ पर, B2H6, और साथ में जो मेटल है वो अपने अपने हैलाइड्स प्रिपेयर कर देंगे, और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो ये एक हमारे पास मेथड था। ठीक है, थर्ड मेथड है जो हमारे पास बोरॉन डाइबोरेन बनाने के लिए आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक मेथड है कि हमने बोरिक एनहाइड्राइड B2O3 और इसमें एल्युमिनियम गैस और प्लस एल्युमिनियम मेटल को हाइड्रोजन गैस के साथ में हमने यहाँ पर हीट किया, तो ये हमें रिजल्ट में क्या देता है, डाइबोरेन, और साथ में एल्युमिनियम का ऑक्साइड हमें मिलता है। तो ये सब हमारे क्या थे, ये सब मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। फिर एक फोर्थ मेथड है, बिल्कुल सिंपल सा यूनिक मेथड, आप इसको हमेशा याद रख सकते हो, को मैग्नीशियम बोराइड Mg3B2, और इसमें अगर आप एसिड डाल देंगे तो ये आपको रिजल्ट में क्या देगा, डाइबोरेन प्लस मेटल का क्लोराइड। तो ये सब क्या हो गए, डाइबोरेन्स के प्रिपरेशन मेथड हो गए। ठीक है, डाइबोरेन में हमने प्रिपरेशन मेथड देखा हुआ है। उसी के बाद अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको 7th नंबर दे दे रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन। तो डाइबोरेन की कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। डाइबोरेन को देखिए मैंने स्पेशली क्यों पिक किया, क्योंकि IIT JEE का अगर आप लास्ट ईयर के ट्रेंड्स देखेंगे ना, तो बोरॉन और स्पेशली डाइबोरेन आपको ऑलमोस्ट एवरी पेपर में किसी ना किसी फॉर्मेट में ज़रूर दिखाई पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसको अलग से पिक किया है। तो आप भी इसको उतनी इंपॉर्टेंस दीजिए और याद रखिएगा इसकी सारी रिएक्शंस को। तो डाइबोरेन के बारे में बता दिए, इट इज़ ए कलरलेस गैस हैविंग फाउल स्मेल एंड एक्सट्रीमली टॉक्सिक, इट कॉजेज हेडेक। ठीक है, तो इसके सिंपल सी रिएक्शंस आप याद रखिएगा। डाइबोरेन का कंबशन, एक तो डाइबोरेन का कंबशन होता है B2H6 में ऑक्सीजन गैस, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, B2O3 प्लस H2O, B2O3 प्लस H2O, और साथ में क्या मिलेगी, हमें बहुत सारी हीट मिलेगी, क्योंकि ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो ये एक रिएक्शन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी रिएक्शन है डाइबोरेन का हाइड्रोलिसिस। इसको अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये हमें क्या देगा, बोरिक एसिड देगा, और साथ में क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी इसकी रिएक्शन है, आपको याद रखना चाहिए। तीसरा है इसका हीटिंग इफेक्ट। डाइबोरेन को अगर हम रेड हॉट कर दें, अगर हम डाइबोरेन्स को रेड हॉट कर दें तो ये हमें क्या देता है, बोरॉन, और साथ में क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, आपको कुछ खास एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, डाइबोरेन की प्रॉपर्टी में अब जो मैं आपको रिएक्शन दिखाने जा रहा हूँ, यही वो रिएक्शन है जिसके लिए मैं बोल रहा था कि ये आपको ऑलमोस्ट एवरीवेयर एग्जाम में देखने को मिलती है, वो यही है, डाइबोरेन की अमोनिया के साथ रिएक्शन, B2H6 प्लस अमोनिया।
अमोनिया के बारे में आप जानते हैं कि ये एक लुईस बेस है, और ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये लुईस एसिड है। तो एक लुईस एसिड और एक लुईस बेस अगर लो टेम्परेचर पे ये दोनों रिएक्ट करेंगे, लो टेम्परेचर पर अगर इनको रिएक्ट कराया जाए तो ये हमें प्रोडक्ट क्या देता है, लो टेम्परेचर पे अगर इनको रिएक्ट कराया जाएगा तो ये हमें एक कॉम्प्लेक्स बना के देगा। उस कॉम्प्लेक्स का पहले मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं उसका जनरल फॉर्मूला, उसको मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के फॉर्म में लिखूंगा। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है B2H6 डॉट 2NH3। और ये जो B2H6 डॉट 2NH3 है, ये एक्चुअली आपका होता है BH2NH3 ट्वाइस, यहाँ पे होगा BH2NH3 ट्वाइस, BH2NH3 ट्वाइस एंड BH4 माइनस, BH4 माइनस। तो यहाँ पर इस पे प्लस चार्ज होता है, और ये यानी ये एक कॉम्प्लेक्स होता है। ये क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स। जेई में एक बार पूछा गया था कि ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ डाइबोरेन एट लो टेम्परेचर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसमें बोरॉन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो हियर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बोरॉन इज व्हाट, 4। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बोरॉन इज व्हाट, 4 है। तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन थी, इसीलिए मैंने इसको अलग से हाईलाइट करके लिखा है। चलिए, इसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ रिएक्शन इसी प्रॉपर्टी में ही आती है, वो है कि अगर हमने इस B2H6 डॉट 2NH3 B2H6 डॉट 2NH3 इसको अगर हमने 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दिया, 200 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट करते हैं, तो ये हमें एक स्पेशल कंपाउंड देता है B3N3H6, और साथ में क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है। एक स्पेशल कंपाउंड बनेगा B3N3H6 और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। और इस B3N3H6 के बारे में याद रखिए, ये B3N3H6 क्या होता है, B3N3H6 इज इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसको हम लोग इनऑर्गेनिक बेंजीन बोल सकते हैं, बोराजीन, बोराजोल बोलते हैं। तो इसी का नेम है बोराजीन, इसी को हम लोग बोलते हैं बोराजोल, ठीक है। और इसी को हम लोग इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, इसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करके रख लीजिए। बोरॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑल्टरनेटिवली ऐसे 6 मेंबर की रिंग बना लीजिए लाइक बेंजीन, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से बॉन्ड्स प्रिपेयर कर लीजिए। फिर हर एक नाइट्रोजन से बोरॉन की तरफ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दीजिए, और हर एक बी और एन के ऊपर आपको क्या लगा देना है, एक एक एच। दिस इज योर B3N3H6। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, सॉरी बोराजोल और बोराजीन, जिसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं। ये बिल्कुल बेंजीन की तरह होता है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ बेंजीन की तरह है। ये भी एक स्पेशल स्मेल रखता है, अरोमा रखता है, और ये भी एरोमेटिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो ये हमने 200 डिग्री सेल्सियस पे जब इसको हीट किया था तो हमें क्या मिला है, इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है। इसी रिएक्शन को अगर हमने B2H6 डॉट 2NH3 को हाई टेम्परेचर पर ले गए, हम हाई टेम्परेचर पर ले जाते हैं, तो ये हमें प्रोडक्ट क्या देता है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, जिसको हम बोरॉन नाइट्राइड बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है Bn, और साथ में क्या मिलता है हमें, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है। तो ये रिएक्शंस जो है डाइबोरेन्स की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको आप अच्छे से याद रख लीजिए, ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो ये मैंने डाइबोरेन्स की काफ़ी रिएक्शंस आपको बताई है। अभी इस सीरीज़ में आगे भी हम लोग बोरॉन के ही कंपाउंड लेंगे। देखिए, मैंने इनऑर्गेनिक में किसी चैप्टर को इतना वेटेज नहीं दिया है, आप ध्यान रखिएगा। पूरी इनऑर्गेनिक में 2 चैप्टर आपके लिए हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक होता है ग्रुप 15 और एक ग्रुप 13, यानी नाइट्रोजन फैमिली और दूसरा बोरॉन फैमिली। तो
तो ये दो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। चलिए, तो डाइबोरेन की एक दो रिएक्शंस बची है जो एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम लोग उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा आज का। चलिए, तो सेवन्थ नेक्स्ट है डाइबोरेन की KOH बेस के साथ रिएक्शन B2H6। इसमें अगर आपने KOH डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये प्रोडक्ट क्या देता है, पोटेशियम बोराइट, पोटेशियम मेटाबोराइट, और साथ में क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो ये एक रिएक्शन आपको याद रखनी चाहिए। दूसरा, डाइबोरेन को अगर हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करा दें, अगर डाइबोरेन को हम एक सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करा दें, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ये हमें प्रोडक्ट देता है NaBH4 प्लस NaB3H8। ठीक है, NaB3H8 बनता है, और इस NaBH4 में अगर हमने एक्सेस में NH4Cl डाल दिया, तो ये हमें प्रोडक्ट देता है NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस इनऑर्गेनिक बेंजीन B3N3H6। तो ये इनऑर्गेनिक बेंजीन बनाने का आपने दूसरा मेथड देखा है, तो ये एक याद रखिएगा। तो ये रिएक्शंस जो मैंने बताई आपको डाइबोरेन के प्रिपरेशन और उनकी प्रॉपर्टीज़, ये आप याद रखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंटली डाइबोरेन का स्ट्रक्चर तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डाइबोरेन के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या, बनाना बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, स्ट्रक्चर को आप अच्छे से एक बार ड्रॉ करके रख लीजिए। यहाँ पर ये दोनों बॉन्ड कंप्लीट होते हैं, और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्रिएट करेगा यहाँ पर, और ये इसको हम लोग यहाँ पे डॉट लाइन से शो करेंगे। ठीक है, अगर आप NCERT ध्यान दोगे, वो NCERT में इनकी बोरॉन और बोरॉन के बीच की डिस्टेंस भी दी हुई है 1.77 एंगस्ट्रॉम, और बोरॉन का ये वाला हाइड्रोजन जो होता है इसकी बॉन्ड लेंथ है 1.37 एंगस्ट्रॉम, और इस वाले बॉन्ड की लेंथ है 1.19 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ पर ये जो एंगल होता है ये 122 डिग्री का एंगल होता है, और ये वाला जो एंगल होता है ये 97 डिग्री का एंगल होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर थ्री सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं बनाना बॉन्ड, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग और बनाना बॉन्डिंग। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बोरॉन के रिमेनिंग कंपाउंड्स भी देखेंगे।